अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या चाहे आप वो स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा आप चाहे फॉरेक्स कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक्स कर रहे हैं, या आप फॉरेक्स में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग के एक बहुत अहम हिस्सा है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर टोटल दो चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक चीज़ होती है जिसमें से एक चीज़ है जिसकी हम सबसे पहले बात करेंगे, वो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो, रिस्क टू रिवार्ड। और दूसरी चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर, वो है SL, यानी कि स्टॉप लॉस एंड TP। SL एंड TP, SL से मुराद स्टॉप लॉस और TP से मुराद टेक प्रॉफिट बुकिंग्स। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर टोटल दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, इसके अंदर डीप जाना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप मैक्सिमम अपना लॉस कम कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट तक। रिस्क टू रिवार्ड रेशो की सबसे पहले हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एक कॉइन है XYZ, कोई भी एक कॉइन है XYZ। वो कॉइन की प्राइस है $351 और आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं ये कॉइन 351 से 355 तक जाएगा, या 352 तक जाएगा, 353 तक जाएगा, या फर्दर 360 तक जाएगा। तो आप इसके अंदर ऐसा करते हैं कि आप उस कॉइन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है उस कॉइन की, अभी इस कॉइन की प्राइस चल रही है 350, अभी उस कॉइन की प्राइस है 350, और आप कहते हैं कि ये कॉइन यहाँ तक जाएगा जो कि है 360 प्राइस। उसके बाद आप, यानी कि इसमें 10 पॉइंट्स का फ़र्क आ गया, $10 का फ़र्क आ गया, इसके अंदर पूरी प्राइस के अंदर $10 का फ़र्क आ गया। इसी तरीके से आप अपने एनालिसिस के मुताबिक देख सकते हैं कि फ़र्क $3 का, $2 का, $3-4 का, या $1 का भी हो सकता है। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, आप 350 के ऊपर कहते हैं मैं बाय कर लेता हूँ, एंट्री ले लेते हैं। उसी वक्त आप कहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, और आप अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं 340, यानी कि 340 पे स्टॉप लॉस रख देते हैं, जो कि एग्जैक्ट जो ऊपर 10 पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा था 360 प्रॉफिट, उतना ही नीचे आ रहा था 10 का फ़र्क 340। यानी कि आप इस जगह पे एंट्री ले रहे हैं 350 पे, और आपकी जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के पॉइंट्स हैं वो दोनों ही इक्वल हैं, यानी कि ऊपर 360 पे है और नीचे 340 पे, यानी कि $10 का फ़र्क आ रहा है, दोनों इक्वल है। अब जो आपका प्रॉफिट का पॉइंट है या प्रॉफिट टारगेट है उसको हम कहेंगे रिवार्ड, और जो आपका लॉस का टारगेट है नीचे, जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, वो है रिस्क। और अब इसके अंदर आपको समझ लग जाएगी कि जो आपकी ये कॉइन है स्पेसिफिक XYZ जो भी आपने बाय किया, इसकी प्राइस अगर $350 है, तो आपने अपना जो रिवार्ड है वो 360 पे सेट किया हुआ और अपना लॉस 340 पे सेट किया हुआ, जो कि बिल्कुल ही गलत था। क्योंकि अगर आप, ये एक बहुत ही घटिया और बहुत ही गलत स्टॉप लॉस रेशो है और टेक प्रॉफिट रेशो, रिस्क रिवार्ड रेशो जिसको कहेंगे, क्योंकि ये रेशो बन ही 1:1 रहा है, जो कि बिल्कुल ही खराब रेशो है, और बिगनर ऐसा ही करते हैं इसके अंदर आके, फ्यूचर ट्रेड में, स्पॉट ट्रेड में आके। आपने सबसे पहले यहाँ पे 1:1 के साथ चलें। सबसे पहले हम बिगनर की बात करते हैं, 1:1 के साथ आप चले। यहाँ पे हमने 350 के ऊपर एंट्री लेके 360 पे टेक प्रॉफिट रखा, 340 पे हमने स्टॉप लॉस रखा। तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि अगर आपका 360 टच होता है तो आपको $10 का फ़ायदा हो गया, $10 का फ़ायदा होगा। अगर आप का 340 टच करते हैं तो आपका फ़ायदा भी, नुकसान भी $10 का ही होगा या ₹10 का होगा, जो कि बिल्कुल इक्वल है, यानी कि आप 50-50 पे चल रहे हो। और अगर आप इसी तरीके से, अगर आप एक दो ट्रेड्स कर भी लेते हो, क्योंकि प्रॉफिट तो होगा, ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट आपको होगा, इस रेशो के अंदर भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर ये आपके टारगेट को हिट करता है तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। अगर आपके लॉस को हिट कर रहा है, $10 का लॉस होगा। अगर इसी तरह आप एक हफ्ते के अंदर 60 ट्रेड कर रहे हो मैक्सिमम, या 10 कर रहे हो, 20 कर रहे हो, 30 कर रहे हो पूरी,
यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 हम 7 ही लगा लेते हैं, रोज़ के एक ट्रेड लगा लेते हैं। चलें आप 7 करने। अब ये देखो, आप ये भी 50-50 के चाल चले, ये भी 50-50 के साथ चले, जो कि 1:1 बन रही है। रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 की रिस्क रिवार्ड रेशो 1 2 3 4 5 6 7। आपका कंटिन्यूसली 3 दिन लॉस हिट होता है 50-50 के मुताबिक, और एंड पे आपका 3 दिन प्रॉफिट हो जाता है या 2 दिन प्रॉफिट हो जाता है। तो आप देखें, अगर आपने पहले दिन आपकी अमाउंट 500 थी, आपने टारगेट लगाया हुआ था 560 के ऊपर, 550, 500, 600 के ऊपर या 550 के ऊपर आपका लॉस था। क्या उसको कहते हैं, 400 पे। हम 600 और 400 की रेशो के साथ चलते हैं। तो पहले दिन आपका लॉस हुआ, आपकी अमाउंट कितनी रह गई, 500 से कम हो के 400। दूसरे दिन आपने इसी तरीके से लगाया हुआ, जो आपकी अमाउंट 400 आप कहते हैं मनी रिकवर करनी है, आपने स्टॉप लॉस जो टेक प्रॉफिट है वो आपने लगा दिया 600 का, और आपने जो लॉस है वो आपने 200 का लगा दिया। इसी तरीके से आपने यहाँ पे रिकवरी की और आपका लॉस हो गया। रिकवरी के लिए आपने इस तरह वही 1:1 लगाई, आपने $200 ऊपर रख दिए ताकि मेरी रिकवरी भी हो जाए, $100 प्रॉफिट भी बन जाए। यहाँ पे भी आपका लॉस हो गया, आपकी बाकी अमाउंट कितनी बच गई, $300। उसके बाद जो आपका तीसरा दिन है, आप कहते हैं कि $100 की मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, इसमें लॉस हो रहा है तो मेरा $100 जाता है, मैं थोड़ा कम कम लॉस रखता हूँ, कम प्रॉफिट रखता हूँ। आप फिर तीसरे दिन भी 1:1 ही चल रहे हैं, आपने 100 कम करके आपने ट्रेड लगा दी, आपके पास $300 था कि 350 के ऊपर जब जाएगा तो मेरा टीपी होगा, और 250 पे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस वही 1:1। इसी तरीके से आपके यहाँ पे भी लॉस होता, आपका बाकी बैलेंस बच जाता 250। इसी तरीके से फर्दर 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 जब आप इस दिन आते हैं ना, 4 दिन कंटिन्यूसली लॉस करके बाकी 3 दिन, या हम 5 दिन लगा लेते हैं, 5 दिन कंटिन्यूसली लॉस करके आप आते हैं एंड वाले 2 दिन, आपका बैलेंस सिर्फ और सिर्फ रह चुका होगा $500 से 100 या $150 के करीब। और फिर आप कहेंगे कि मैं अब मेरा $150 रह गया और मैं ये गलती कर रहा हूँ कि 1:1 लेके आ रहा हूँ। आप $150 की ट्रेड लगाते हो और आप अपना जो टेक प्रॉफिट है वो लगाते हो $20 के ऊपर, और अपना स्टॉप लॉस लगाते हो $10 के ऊपर। यानी कि आप कह रहे हो कि अब मैंने पहले बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया इक्वल रेशो लगा कर, कि अगर मैं 50 का नुकसान करूँगा तो 50 का ही प्रॉफिट करूँगा। आपको एंड वाले 3 दिनों में थोड़ी अकल आ जाती है, आप ऐसा करते हो कि जो टीपी और एस एल होता है ना उसको कन्वर्ट कर देते हो। अगर मैं ₹10 का नुकसान करूँगा तो मैं $20 का प्रॉफिट कमाऊँगा। यानी कि हमने स्टॉप लॉस कम कर दिया और टेक प्रॉफिट ज़्यादा कर दिया, जो कि 1:2 की रिस्क रिवार्ड रेशो बन रही है, जो कि बिल्कुल बेहतरीन रेशो है और ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ठीक है, अगर आप इस रेशो के साथ प्रॉफिट लेते हो, एंड मार्केट में एंट्री करते हो, तो ये आपकी बहुत ही अच्छी एक रेशो बनती है। और आप एंड पे कहते हो कि क्या उसको कहते हैं, आपकी प्रॉफिट में ट्रेड जाती है। इसी तरीके से आप 200 करते हो, 300 करते हो और आपका बैलेंस अप्रोक्सीमेटली 350 तक आ जाता है। यानी कि आप 30 से 60% रिकवरी कर लेते हो। इसी तरीके से कुछ नए ट्रेडर मार्केट के अंदर आते हैं, या कुछ नए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी ट्रेड लेते हैं। यानी कि आप 350 के ऊपर आपका पॉइंट है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये 350 पे आपने एंट्री ली, वो अपना टेक प्रॉफिट 351 का लगाते हैं, 351 का टेक प्रॉफिट उन्होंने लगा दिया, और अपना जो स्टॉप लॉस होता है ना वो 348 का लगाते हैं। और इस तरीके से ट्रेडिंग चला रहे होते हैं, छोटे छोटे ट्रेड लेके, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर्स के अंदर, क्योंकि स्पोर्ट में तो इतनी लगती नहीं, स्काल्पिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी एक गलत चीज़ है, गलत चीज़ है किसी हद तक, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग में चले जाते हो और इसके अंदर जो आपके लॉस के चांसेस हैं ना वो बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। आपसे प्रॉपर तरीके से आप 2-3 ट्रेड लेते हो तो 10-15% बना के निकल जाते हो ज़्यादा लीवरेज पे, तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन कोई टाइम ऐसा आता है जब आपका पूरे का पूरा अकाउंट वाश हो जाता है, क्योंकि लिक्विडेशन का पीछे खतरा होता है। और इसके अलावा आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि आप छोटी छोटी ट्रेड ले रहे हो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्काल्पिंग में, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और लीवरेज भी आपका ज़्यादा। तो इसके अंदर ये चीज़ थी स्टॉक। उम्मीद है आपको रिस्क रिवार्ड रेशो समझ आ गई होगी, 1:2। इसी तरीके से मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इस तरीके से ऐसे है कि अगर आपने ₹10 का नुकसान किया, एक चीज़ ₹50 की है, आपने वो खरीद के रख लिया ₹50 की कोई चीज़, थोड़े दिनों बाद मार्केट नीचे आती है ₹40 पे, आप उसको सेल कर देते हो। लेकिन आपका एक दोस्त है जिसने 50 पे रखा हुआ, वो कहता है नहीं मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, मैंने नहीं सेल करना। आपको आता है, आप टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस पूरा कर ले तो आपको पता है ये मार्केट 20 पे चली जानी है, आप ₹10 के नुकसान के साथ सेल कर देते हो। आपके दोस्त के पास ₹50 होते हैं,
वो कहता है नई मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने एनालिसिस किया हुआ, उसका एनालिसिस होता है खराब। और जब वो 20 पे वो मार्केट गिरती 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 20-30 रुपये पे आ जाती है और उसको 20 रुपये का नुकसान हो जाता है, फिर उसको 20 या 30 के नुकसान में चीज़ बेचनी पड़ती है। तो फिर वो आपको आगे कहता है कि तुमने सही कहा था। इसी तरीके से अगर आप सोच समझ के ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कम हिट होगा और आपकी प्रॉफिट जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर बात आ जाती है आगे एसएल और टीपी बुकिंग्स की, जो हम बात कर रहे थे। पहले आपको रिस्क रिवार्ड रेशो समझा दिया, उसके बाद एक बात आ जाती है एसएल और टीपी बुकिंग की। ठीक है, एक मिनट मैं इसको रेज कर लूँ, उसके बाद हम फर्दर करते हैं मूव। इसके अंदर ऐसा है कि जो स्टॉप लॉस और टीक प्रॉफिट है उसके अंदर ये होगा कि आपको सबसे पहले रिस्क रिवार्ड रेशो समझनी होगी। अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशो समझ आ गई, आप देखते हो कि कॉइन किस तरीके से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अपना एनालिसिस वगैरह करते हो, तो आपको समझ आएगी कि कॉइन के अंदर किस जगह पे आपने टेक प्रॉफिट रखना है, किस जगह पे आपने स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि 1:2 वही, आप अगर 1:2 की रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ चल रहे हो तो आप इस तरह ही करोगे कि आप अगर एक कॉइन 30 रुपये पे है, आप उसको बाय करते हो, उसके बाद आप ऐसा करते हो कि उसका जो स्टॉप लॉस है आप कहते हो मैं 10 रुपये का लॉस बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा मुझे $20 का प्रॉफिट होगा, यानी कि 10 का लॉस करके $20 का प्रॉफिट बना रहे हो इसके अंदर। इसी तरीके से टीपी और एसएल बुकिंग होती है और अपने आप ठीक तरीके पे ठीक टाइम पे ठीक तरीके से टेक प्रॉफिट भी बुक करते हो और स्टॉप लॉस भी उसी जगह पे बुक करते हो आके। और उसके बाद आपको ये चीज़ होती है, कई लोग कहते हैं हमारे स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं, स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं। इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लगाई है 50 पे, आपने उसका स्टॉप लॉस लगाया होगा 40 के ऊपर, तो 40 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि आप 40 रुपये का नुकसान कर रहे हो, आपने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ 80 का 1:2, यानी कि आप यही होगी रेशो के 10 रुपये का नुकसान 20 रुपये का प्रॉफिट। आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं। और अभी आप उस बिगनर हो या प्रोफेशनल हो या एक्सपर्ट हो, तो इसके अंदर ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने ये 4 चीज़ों पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ट्रेड जो लिया ये पूरी टेक्निकल एनालिसिस करके लिया, पूरे टेक्निकल बेस पे ऑन चेन बेस पे लिया। इसके बाद आपने दूसरे पे लिखना है, अगर आपका आंसर है ना यस, तो फिर आपने दूसरी चीज़ देखनी है कि मैंने एंट्री ठीक जगह पे ली है, मुझे इंडिकेटर ने ठीक एंट्री शो की है या प्राइस एक्शन ने ठीक एंट्री शो की है। इसका भी जवाब अगर आपका यस आता है और इसके अलावा आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो थी या रिस्क रिवार्ड रेशो ठीक थी, तो इसका मतलब यस आता आपका। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एक हैप्पी लॉस था जो आप रिग्रेट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरी तरीके से इस पर रिसर्च की थी, तो आप फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए तैयार हो। अगर आपका इन सब का आंसर नो है तो आपको और सीखने की ज़रूरत है और आप अभी ट्रेड ना करें, आप अभी डेमो ट्रेड करें या पेपर ट्रेड करें सबसे पहले, और इससे पहले पैसे इन्वेस्ट ना करें। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।